डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन हम लोगों को वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ होता है तो हम वहां पर लॉग का इस्तेमाल करके उसको डिफरेंशिएट करते हैं। और दूसरा एक और इस तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं जिसमें हमें लॉग का इस्तेमाल अगर हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट करते समय तो ज्यादा बेहतर होता है। वो होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ हो जिसमें हम लोगों को कई सारे जो फंक्शंस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दिया हुआ हो, ऐसी सिचुएशन अगर वहां पर बन करके आती है तभी भी हम लॉग का इस्तेमाल करके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी वाले पैटर्न को देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है फंक्शन की पावर फंक्शन, उस पे कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो और फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए कि आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू x द पावर sin x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट x। इसको डिफरेंशिएट करना है, हमें बोला है उसने फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx। तो आपने देखा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर में आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल एक जगह पर दिखाई देगी। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर इस तरीके की सिचुएशन बनकर के आती है तो हम लोगों को लॉग का इस्तेमाल करना होगा। और ये भी आप लोगों को बताया मैंने पिछले वीडियो में कि अगर फंक्शंस के बीच में ऐसे प्लस का साइन लगा हुआ है और उसमें हमें लॉग का इस्तेमाल करना है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हम u और v लेकर के उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए मानते हैं ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है इसको मैं u मान लेता हूं x द पावर sin x और v मान लेता हूं sin इनवर्स अंडर रूट x। देखिए हम लोगों को क्या पता करना है, dy by dx, और हमने एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से मोल्ड कर दिया y is equal to u plus v और dy by dx क्या हो जाएगा बच्चों, du upon dx plus dv upon dx। ऐसा सब बन करके आ जाएगा। तो जो हमारा टास्क है dy by dx पता करना वो कंप्लीट होगा जब हम du by dx निकाल लेंगे और dv by dx निकाल लेंगे और दोनों को फाइनली हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को दिया हुआ, हमने माना है u is equal to x the power sin x और हम लोगों का टास्क है du by dx निकालना। तो हम लोगों को दिखाई दिया यहाँ पर कि भाई फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हुआ है तो क्यों ना लॉग का इस्तेमाल किया जाए। तो लॉग ले लिया दोनों तरफ, log u is equal to log x the power sin x, ये हो जाएगा sin x log x और इधर log u। ठीक है बच्चों, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग पाएंगे 1 upon u du over dx इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं sin x log x, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा sin x as it is log x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 upon x प्लस log x as it is और sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो cos x। ठीक है, और du by dx यहां से आ जाएगा आपका u into sin x upon x प्लस cos x log x। ठीक है, ऐसा, और u को रिप्लेसमेंट दे देंगे यहां से आप लोगों को u पर, आप इक्वेशंस को मार्क करते चले, लेबल करते चलेंगे कि भाई वहां से हम लोगों को वैल्यूज अगर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि भाई हमने जो रिप्लेसमेंट दिया है उस इक्वेशन से दिया है। ठीक है, तो चलिए u की जगह पर रिप्लेसमेंट देते हैं x द पावर sin x और ये आ जाएगा sin x upon x प्लस cos x log x। ठीक है, ये हमने du over dx निकाल लिया। अब हमने जो v माना है, v क्या मान रखा है, sin इनवर्स अंडर रूट x, sin इनवर्स अंडर रूट x। तो बच्चों अब हम लोगों को पता करना है dv upon dx। तो हमने पाया कि dv upon dx तो यहाँ पर तो कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल हम लोगों को नहीं दी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं dv over dx निकालने के लिए। बस ध्यान ये रहे कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट फंक्शन मतलब पेरेंट फंक्शन नहीं दिया हुआ है बल्कि एक कॉम्पोजिशन दी हुई है, तो यहाँ पर हम लोगों को चेन रूल का इस्तेमाल करना होगा। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में, मैंने आप लोगों को चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में ये समझाई बात। तो इसको निकालते समय इसका जो हम लोगों को dv over dx पता करना है, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। dv over dx क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1 upon अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट x का स्क्वायर हो जाएगा और चूंकि ये x नहीं था अंडर रूट x था तो हम लोगों को इसका भी आगे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 upon 2 रूट x। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा 1 upon 2 अंडर रूट x। देखिए इसका मल्टीप्लाई x into 1 minus x हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं x minus x square। अब du over dx निकाल लिया हम लोगों ने, dv over dx निकाल लिया और इसको हम लोग a जो इक्वेशन हमने बनाया है उसमें रिप्लेसमेंट दे देंगे और हम लोगों को मिल जाएगा dy by dx। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करते समय जो लॉग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, एक दो और देख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कीजिए आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है e द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू
x इस तरीके से आप लोगों को दे दिया जाए सपोज कीजिए, और आप लोगों को कहा जाए कि भाई dy ओवर dx हम पता करके बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग यहाँ पर भी इसको सिंपलीफाई करने में भी इसको जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है लॉग का। वो कैसे, अगर देखिए हमने देखा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन करके आ रहा है, या तो मैं इसको इम्प्लिसिट वाले तरीके से कर दूं कि भाई ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पहले e की पावर x का हो जाएगा और फिर x माइनस y, x माइनस y का क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx, और आगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हम लोगों को पता करना है dy बाय dx, तो हम लोगों ने यहां से क्या किया बच्चों, 1 माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन e द पावर x माइनस y, और यहां से dy बाय dx का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन e द पावर x माइनस y इज इक्वल टू dy ओवर dx। ये सिचुएशन यहां पर हो सकती है, या इसके अलावा भी हम लोग कुछ और चीज कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लॉग का भी इस्तेमाल यहां पर हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, लॉग ले सकते हैं दोनों तरफ, लॉग e बेस पे e द पावर x माइनस y और लॉग e बेस पे x। ये बेस यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कैलकुलस में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहां पर अंडरस्टूड है कि ये नेचुरल बेस पे ही हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी इसकी x माइनस y, और ये आ जाएगा log e बेस पे e और log e बेस पे x। देखिए e बेस जो मैं लिख रहा हूं वो कुछ समझाने के लिए, ये जो चीज है आप लोगों के सामने e बेस पे e, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको आगे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x माइनस y log e बेस पे x, और y का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस log e बेस पे x। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x। ये हमारे सामने आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। वहां पर उस तरीके से कर रहे थे तो वो डिफरेंशिएशन मिल रहा था हमें, और इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं तो ये हमें डिफरेंशिएशन मिल रहा है। देखो बच्चों, ये मैं दोनों तरीके आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, कई बार हम लोगों को प्रूव करने के लिए मिलती है कोई चीज कि भाई मान लीजिए dy बाय dx दिया हुआ है और आप लोगों को कोई सर्टेन वैल्यू प्रूव करने के लिए दे दिया जाए, ऐसा एक्सप्रेशन आप लोगों को मिला है, तो हम लोग अपने हिसाब से जो भी प्रूव करना है उसी हिसाब से उस जो क्वेश्चन है उसको मोल्ड करेंगे हम लोग कि हमें e द पावर x रखना है या नहीं रखना है, हम लोगों को उसको हटाना है तो फिर ऐसा सा फॉर्म में लेकर के आएंगे, और अगर रखना है तो फिर उसी तरीके से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, एक सवाल ऐसा है, ऐसा सा इक्वेशन है e द पावर x प्लस e द पावर y इज इक्वल टू e द पावर x प्लस y, और इसको dy बाय dx हम लोगों को पता करना है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि भाई हम इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं इसको इंप्लिसिट फॉर्म से कर दूं कि भैया ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देते हैं हम तो चलिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा बच्चों, e द पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो e द पावर x आ जाएगा, और e द पावर y का करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, e द पावर y, और y का करेंगे तो dy ओवर dx। ठीक है बच्चों, अब e द पावर x प्लस y, और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो आ जाएगा x प्लस y का, अब हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x का 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा dy ओवर dx। देखो बच्चों, जो भी चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, चेन रूल लगा रहा हूँ या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई कर रहा हूँ, वो सब की सब पुरानी वीडियोस में मैंने बहुत मतलब काफी अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। तो पिछले वीडियोस, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो पिछले वीडियोस से वहां पर रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को dy बाय dx पता करना है, तो dy बाय dx वाली टर्म्स को हम लोग अलग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, e द पावर x, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई, सबसे पहले चलिए ऐसे लिख देता हूं एक बार, dy बाय dx, और यहां से आ जाएगा e द पावर x प्लस y प्लस e द पावर x प्लस y इनटू dy बाय dx। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाय dx वाली टर्म्स को एक तरफ और बाकी को एक तरफ, तो यहां से आ जाएगा e द पावर x माइनस e द पावर x प्लस y is equal to e the power y, sorry, e the power x plus y minus e the power y, कॉमन ले लिया हमने इसमें से dy over dx, और यहां से dy over dx आ जाएगा बच्चों, dy over dx आ जाएगा आपका e the power x minus e the power x plus y upon e the power x plus y minus e the power y। ऐसा सा हम लोगों के सामने ये आ जाएगा। अब इसको और भी हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए e द पावर x प्लस y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, e द पावर x प्लस e द पावर y लिख सकता हूँ। अगर हमें रिप्लेसमेंट देने के लिए कहा गया है, अगर मैं इसको यहाँ पर भी छोड़ देता हूँ तो कोई परेशानी
नहीं होने वाली है, लेकिन कई बार वो प्रूव करने के लिए दे देता है कि भाई इसको प्रूव कीजिए, कोई चीज दे दी उसने, तो वहां पर हम लोगों को ऐसे सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख करके e द पावर x प्लस y की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं क्या हमें बेनिफिट होता है उससे। तो e द पावर x हमने यहाँ पर रख दिया, e द पावर x प्लस y की जगह पे e द पावर x प्लस e द पावर y, ठीक है बच्चों। और यहाँ रख दिया e द पावर x प्लस y की जगह पे e द पावर x प्लस e द पावर y माइनस e द पावर y, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ और सॉरी ये माइनस हो जाएगा, और ये e द पावर y कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा माइनस e द पावर y अपॉन e द पावर x। इसको हम लोग लिख सकते हैं e द पावर y माइनस x। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं किस तरीके से आप लोगों को करना है। सवाल आप लोग जो उस तरीके से मोल्ड करें जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है, जिस तरफ जैसा एक्सप्रेशन आपको लेकर के आना है उसी तरीके से उसको मोल्ड किया जाए। इस सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लॉग का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। चलिए उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो सकता था इसके अलावा इसमें। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया शुरुआत में कि अगर आपको इम्प्लिसिट टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि क्या हम y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो पॉसिबल है तो ठीक है, और नहीं भी निकाल सकते हैं तो हम फिर इम्प्लिसिट वाले फॉर्म से कर देंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको y का वैल्यू सेपरेट कर लिया जाए, तो देखते हैं हो सकता है या नहीं। तो इधर उठा करके लेके आए बच्चों, इसको एक तरफ रखा और e द पावर y वाली टर्म्स को एक तरफ ले आए और इसमें से कॉमन ले लिया हमने e द पावर y या e द पावर x माइनस 1 e द पावर x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं e द पावर y इज इक्वल टू e द पावर x अपॉन e द पावर x माइनस 1, ठीक है बच्चों। ये चीज आ गई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर e द पावर x इज इक्वल टू y आपके सामने लिखा हुआ है तो हम x की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू हो जाएगा log e बेस पे y, ठीक है। देखिए ये जो बेस है वो बेस यहाँ पर रहेगा और जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा और जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो बच्चों यहाँ से y का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू हो जाएगा log e द पावर x माइनस 1, और इसको लिखा जा सकता है log e द पावर x माइनस log e द पावर x माइनस 1, जो कि हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से हमने कर लिया। और यहाँ से बच्चों देखो ये अभी मैंने आप लोगों को बताई है बात, x आगे log e बेस पे e, और ये प्रॉपर्टी भी है। अगर आप लोग इसको ऐसा समझे a द पावर log e बेस पे a, अगर ऐसा भी कभी आपको मिलता है तो इसका भी जो आंसर आने वाला है, सॉरी a द पावर log a बेस पे x, अगर ये और ये सेम टू सेम है तब भी इसका आंसर x आएगा। और अगर ऐसा सा हमारे सामने आता है कि सेम बेस है और उसकी पावर x दी हुई है तभी भी हमारा आंसर x ही आने वाला है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। तो इसकी जगह पे मैं x लिख सकता हूं माइनस log e द पावर x माइनस 1 y का वैल्यू। देखिए आप अपने ये कर लिया कि हमने y का जो वैल्यू है वो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड दैट विल बी dy ओवर dx, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस log, और ये इनपुट log का हमने डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन e द पावर x माइनस 1, और अब e द पावर x माइनस 1 का ऊपर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो e द पावर x का e द पावर x और माइनस 1 का 0। तो बच्चों 1 माइनस e द पावर x अपॉन e द पावर x माइनस 1, और एलसीएम ले सकते हैं हम लोग और ये आ जाएगा आपका e द पावर x माइनस 1, e द पावर x माइनस 1 माइनस e द पावर x कैंसिल आउट, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन e द पावर x माइनस 1। तो बच्चों देखिए एक ही सवाल को आप लोग इन दो तरीके से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को प्रूव करना है, कोई एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो उस तरीके से, और अगर प्रूव नहीं करना है तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही है। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं बात जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताई थी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक बट फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो यूनिक होता है, उसका वैल्यू यूनिक होता है, एक्सप्रेशन में डिफर, ठीक है। एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसका जो उस सर्टेन पॉइंट के लिए जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा, वो हमेशा सेम टू सेम ही आएगा। अगर आपके दो एक्सप्रेशन आए हैं दोनों में आप x और y को रिप्लेसमेंट दे करके चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम में इस तरीके से हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किस तरीके के फंक्शंस में हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई फंक्शन कई सारे फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में की फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, वहां पर भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आप लोगों को एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है x-1
x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। आप लोगों को ऐसे फंक्शन दिया हुआ है और आपको डिफरेंशिएट करना है इसको। तो डिफरेंशिएट अगर मैं इसको ऐसे करने लगूं तो क्या भाई, मुझे या तो मेरे पास में दो ऑप्शन है कि भाई चेन रूल लगा लूं, या तो मैं नीचे वाले को आप ऐसे अलग रखें, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन वो थोड़ा सा उससे जो हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा मुश्किल में ले आएगा हम लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन अगर हम लोगों के सामने बन करके आती है तब भी हम लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर लॉग के इनपुट में दो फंक्शंस की, 3 की, 4 की मल्टीप्लाई है तो हम उनको अलग अलग सम करके लिख सकते हैं, और अगर वो डिवाइड में है बच्चों तो हम उनको माइनस करके लिख सकते हैं। ऐसा फंक्शन हो, अभी एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे बच्चों, परेशान नहीं होना। ऐसा फंक्शन हो sin इनवर्स अंडर रूट x e द पावर sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा सा आप लोगों को दे दिया जाए, इसको हमें डिफरेंशिएट करने के लिए दे दिया जाए। तभी भी आप देख सकते हैं अगर हम इसको वैसे करने लगे जो कोशेंट सिंपल कोशेंट रूल या प्रोडक्ट रूल बन करके आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा मिलता है तो रूल समझिएगा क्या है, बिल्कुल सिंपल एकदम। अगर ऐसा दिया हुआ है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log x minus 1, x minus 2 upon x minus 3, x minus 4, x minus 5, ऐसा सा हम लोगों के सामने मिलेगा। और बच्चों ऊपर वाले न्यूमरेटर को थोड़ी देर के लिए मैं कैपिटल X और डिनोमिनेटर को अगर मैं कैपिटल Y लिख लूं तो हम लोग ये जानते हैं कि log x अपॉन y अगर लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं log x, कैपिटल X में लिख लेता हूं उसको ताकि आप लोग समझ जाएं, कैपिटल X कैपिटल Y, log x माइनस log y। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। देखिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है, ऊपर वाली चीज को प्लस में लिखेंगे हम लोग, log x माइनस 1 इंटू log x माइनस 2 आएगा। और अगर log mn है तो उसको भी हम लोग अलग अलग दो पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं, log m प्लस log n। ठीक है, और नीचे वाला जो माइनस है वो भी प्लस वाले में सेपरेट हो जाएंगे, 3 दे रखे हैं, ये वाला जो नेगेटिव साइन है उन तीनों को नेगेटिव कर देगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 इज इक्वल टू log y। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इधर देखिए क्या आएगा, 1 upon y dy over dx, इसका डिफरेंशिएशन 1 upon x minus 1, x minus 1 का ऊपर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 upon x minus 2, x minus 2 का ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 upon x minus 3 और x minus 3 का ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से x minus 4, इसी तरीके से 1 upon x minus 5। ठीक है बच्चों, ऐसा सा हमारे सामने आ जाएगा। और हम लोगों को dy by dx का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको y को उठाएंगे इधर से और इधर ले जाएंगे। ठीक है, और y का वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी यहां से हम लोग उठा करके यहां रिप्लेसमेंट दे देंगे। और हम लोगों को इससे ज्यादा सिंपलीफाई करने की इसको आवश्यकता है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोगों को dy by dx की वैल्यू एट अ सर्टेन पॉइंट पता करनी है तो वी विल रिप्लेस इट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इसी एक्सप्रेशन को यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाएगा अगर हम इसको। हालांकि आप लोग कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, जो बन करके आ रहा है उसको लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसा हम लोग y का वैल्यू यहां से रिप्लेसमेंट दे करके उसको ऐसा छोड़ सकते हैं, ये हमारे सामने डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले एग्जांपल को भी हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आदत पड़ जाए इसकी कि अगर ऐसे फॉर्म में मिलता है फंक्शन तो उसको डिफरेंशिएट करने में भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है, y is equal to e the power sin x। सपोज क्या लगी, क्वेश्चन ही दिया हुआ था मैंने, 1 plus x स्क्वायर। अब इसको हम लोग करना है और इसमें कई सारे फंक्शन, दो फंक्शंस के ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हम ऐसे में भी क्या करेंगे, लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लॉग, और मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ जो चीज मैंने अभी समझाई आप लोगों को कि न्यूमरेटर वाली चीज प्लस 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 और जो डिनोमिनेटर में है वो वाली चीज आ जाएगी माइनस। तो लॉग साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस लॉग 1 plus x स्क्वायर। आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन करके आ जाएगी। बच्चों देखिए जो चीज मैंने आप लोगों को बताई, इसका बेस e है और इसमें इनपुट में क्या कर रखा है, e की पावर sin x। ये देखें sin x आगे आ जाएगा और e बेस पे e इनपुट जा रहा है तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये जो चीज लिखी हुई है sin x आ जाएगा आप लोगों के सामने बच्चों।
अब ये मत कर देना कि ये -1 आगे आ जाएगा, ऐसा नहीं है sin इनवर्स, जैसा आप लोगों को बता चुके होंगे कि sin इनवर्स x का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम उसको 1/x लिख दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका log sin इनवर्स √x ऐसे ही, और यहाँ पर है ये चीज इज इक्वल टू log y, और हम लोगों को dy ओवर dx पता करना है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/y dy ओवर dx, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, log sin इनवर्स √x को करेंगे। तो देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक आप लोगों को चेन रूल का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनल इनपुट किस में जा रहा है, फाइनल इनपुट जा रहा है log में, और log का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले, फिर उससे आगे किस में इनपुट जा रहा है sin इनवर्स में, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर उसमें क्या जा रहा है √x, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को ऐसा फंक्शन ना मिल जाए जिसमें जो इनपुट है वो डायरेक्टली x जा रहा हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले log का 1/sin इनवर्स √x, अब sin इनवर्स x का 1/√1 - x स्क्वायर, √x का स्क्वायर, ठीक है। अब √x का 1/2√x, ये चेन हमने कंप्लीट कर दी क्योंकि √x के अंदर में डायरेक्टली x इनपुट जा रहा है। अब log 1 + x स्क्वायर, तो log का करा हमने डिफरेंशिएशन 1/1 + x स्क्वायर, और अब 1 + x स्क्वायर का 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, और उधर से y को उठा करके इधर ले आएंगे बच्चों, dy ओवर dx बराबर हो जाएगा y cos x प्लस 1/2√x - x स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, sin इनवर्स √x और प्लस माइनस 2x 1 + x स्क्वायर। इस तरीके से log का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करने में, जो मैंने आप लोगों को रूल्स बता दिए कहां-कहां पर आप लोग कर सकते हैं।